देखिए हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 कार्तीय तल में किसी बिंदु पे स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखिए इसका जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें कहा है कि क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज का मतलब होता है इंग्लिश में, इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ पाएंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जैसे कॉपी की लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं। और ये जो आपका यहाँ पर जहाँ आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वो आपका मूल बिंदु रहेगा, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एब्सिसा इसका एक दूसरा नाम है। हिंदी में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है हिंदी व इंग्लिश में से। अब बात आती है जो ये आपका वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस नाम देते हैं। वर्टिकल जो आपका एक्सिस रहेगा इसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस एक्सिस का नाम होता है ऑर्डिनेट, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर। इसका प्रपोर्शन पॉजिटिव होता है, +1 2 3 4 ऐसे। और लोअर वाला पोर्शन -1 -2 -3 -4 ऐसे। वैसे ही आपका जो एक्स वाला है लेफ़्ट साइड वाला इसमें पॉजिटिव रहता है, हिंदी में जिसको धनात्मक बोलते हैं। और राइट वाला पॉजिटिव रहता है, लेफ़्ट वाला इसका नेगेटिव रहता है। तो ये आपका क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसको आप एब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्स बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो आपका वर्टिकल है इसको आप वाई एक्सिस ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप एक दूसरे को काटते हैं ये वामावर्त घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट आ जाएंगे। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड में ये नेगेटिव होता है। उसी तरह से जो आप कोऑर्डिनेट है अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपका पॉजिटिव है, अपर ऊपर वाली डायरेक्शन में, और नीचे वाली में ये माइनस का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर एक चीज़ आपको साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ जो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी बिंदु होगा, तो वो जैसे मान लो ये 2 और 3 के सामने है, सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाएगा फिर वाई वाला। यहाँ पर जितने भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमेशा आपका एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, प्लस कोमा प्लस। जनरली आपको क्वेश्चन क्या लिखा मिलता है, जैसे आपसे ये पूछ लेगा 3,2 या 5,4, आप ये बताइए इसमें कि कार्तीयक तल में कौन से चतुर्थांश में ये आपका बिंदु होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर एक्स और वाई दोनों ही आपके प्लस के हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछ ले, जैसे आपको ये दे दिया, यहाँ पर कोई बिंदु है -3 और +3, एक्स वाला पहले है वाई वाला बाद में है। जहाँ आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये क्वेश्चन आप ये देख चुके हैं कौन से क्वाड्रेंट में था। अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए कि -5 और +2, -7 +4, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सेकंड चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये दर्शाएगा कि एक्स आपका माइनस का है और वाई आपका प्लस का है। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपको बताना है कि ये आपका -5 और -5, ये कौन है क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये है कि एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का। और ये आप यहाँ आराम से देख रहे हैं कि ये आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में जो अगर कोई भी बिंदु लाई करेगा, यहाँ इस तरफ वाई का भी नेगेटिव है, एक्स का भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब आते हैं बात फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई बिंदु है जिसमें आप पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे, एक्स प्लस का है वाई माइनस का है, तो ये आपका सिर्फ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जहाँ पर अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन ये भी कहा गया, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स अक्स
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ओरिजिन, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मूल बिंदु, जहाँ पर ये दोनों काटते हैं। और इसके यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी थोड़ा है क्या है ध्यान देने की है, बाकी इतनी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर जाओ। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, इनके आपने कोऑर्डिनेट बढ़ाने हैं। जैसे आप डी की बात करें, डी जो है आपका यहाँ 6, जो आपका एक्स का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ 6, और वाई का अगर आप देखें डी के कोरस्पोंडिंग 2। अगर आप यहाँ डी की अगर डिस्टेंस की बात करें, देखिए इसको थोड़ा समझना है आपने कि डी की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो 2 यूनिट की दूरी पर है। मतलब क्या, अगर डी की दूरी आप एक्स एक्सिस से माप रहे हैं तो वो देखिए आप ये वाली दूरी मापी जाएगी, ये जो आपको दिख रही है, और ये उतनी ही है जितना कि आपका वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस की जो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो आपका ओरिजिन से जितनी दूरी पर है। यानी अगर आप बात करें डी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और वैसे ही अगर हम डी की बात करें वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से आप साफ रखें ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है इसके कोरस्पोंडिंग देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये 6 यूनिट की दूरी पर है। ये कुछ बातें हैं जो आपको, जब हम बात करेंगे डी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट पर इतनी 2 यूनिट की डिस्टेंस पे आई। वैसे अगर हम सी की बात करें, अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं सी में ये एक्स का जो आपका पॉइंट है यहाँ जो कोऑर्डिनेट 5 और वाई का -5, 5, -5। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज जब आप रन करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर वही यहाँ पर अगर हम बात करें सी कोऑर्डिनेट, अगर डी आपका एक्स एक्सिस से बात करते हैं तो ये 5 यूनिट की डिस्टेंस पर। वैसे ही यहाँ तो दोनों 5, -5, और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये जो सी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और ये आपका वाई एक्सिस से भी 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। अगर हम आगे देखें ई वाले पॉइंट की बात करें, ई वाले पॉइंट में -3, ये एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाए, एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और वाई का बाद में। यहाँ पर ई के कोऑर्डिनेट आ गए, वैसे ही एच के ऐसे देखोगे आप -5 एक्स का पहले लिखा गया और वाई का बाद में लिखा गया। जब हम बी की बात करेंगे तो बी वाले के कोरस्पोंडिंग देखिए, बी आपका पहले एक्स एक्सिस का -5, -2। बस इस पूरी एक्सरसाइज में आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपका ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है। कोई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे भाई ये कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। हालांकि देखो राइटिंग थोड़ा छोटा है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो ये मोबाइल में इतना ही पोर्शन आ पा रहा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा ये इसको एडजस्ट करके लिखना पड़ रहा है। इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू arrange much more things to exaggerate the size of screen as well as my whiteboard. Thanks.